हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपेक्टर एजुकेशन में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ, रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, आज हम इसको देखेंगे। ये स्टैटिक जीके की हम आपके लिए सीरीज चला रहे हैं, उसी का पार्ट है। हमने और भी बहुत सारे इसमें चैप्टर्स करा दिए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका भी हमने एक वीडियो बना दिया, भारत की नदियाँ। आज ये सेकंड पार्ट है इसका। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आ जाइए आप लोग, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस नदी को रेड रिवर भी कहा जाता है? ये ब्रह्मपुत्र है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? अमरावती, भवानी और हेमवती कावेरी की सहायक नदी है। भारत के कितने राज्य गंगा नदी घाटी क्षेत्र का हिस्सा है? ये 11 है। ठीक है, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन किस नदी द्वारा किया जाता है? ये कोसी नदी है, बिहार में बहती है और ये बाढ़ लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सबसे ज़्यादा बाढ़ इसी की वजह से आती है बिहार में। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ये गोदावरी है। कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? भारत की तीसरी है, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी ये महानदी है, उड़ीसा में बहती है। रानी की बाव किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है? ये गोदावरी है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र के। व्यास का प्राचीन नाम बिपाशा है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। भागीरथी नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर डैश नदी बनाती है, तो गंगा बनती है देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा को मिलकर गंगा नदी बनती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम डैश में होता है, देवप्रयाग में मिलती हैं दोनों और गंगा के नाम से आगे बढ़ती है ये नदी। बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये दामोदर नदी की सहायक है बराकर नदी। कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? ये कर्नाटक से होकर बहती है कृष्णा नदी। कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं। नर्मदा नदी किस राज्य में स्थित अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? ये मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक पहाड़ियों से। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरती हैं ये दोनों नदियां, नर्मदा और ताप्ती। ठीक, और जो कुछ पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कुछ अरब सागर में, तो ये दो है, इसको ध्यान रखना है। सतलज नदी की उत्पत्ति किससे संबंधित है? राक्षस ताल से सतलज नदी की उत्पत्ति हुई है। झेलम नदी किस स्रोत से निकलती है? तो बेरीनाग में बसंत से निकलती है। 1982 में एक अधिनियम के अनुसार गंगा भागीरथी गली नदी प्रणाली के किस भाग को राष्ट्रीय जल घोषित किया गया था? तो प्रयागराज से हल्दिया जो मार्ग है उसको जल मार्ग घोषित किया गया है। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? मूसी नदी है, इसी के किनारे शहर हैदराबाद शहर बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। यमुना और बेतवा नदियों के का संगम कहा जाता है, तो ये हमीरपुर पे मिलती हैं यमुना और बेतवा, तो इसको हमीरपुर को बोलते हैं। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो गिलगित से बनी हुई है। IWT सिंधु जल संधि इसको बोलते हैं हिंदी में, के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूपों में कौन सी नदियां शामिल हैं? सिंधु, चेनाब और झेलम ये सिंधु जल संधि के अंतर्गत आती हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में है? महाराष्ट्र से होता है इसका उद्गम। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? ये गोदावरी नदी के किनारे लगता है नासिक में। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है? महाराष्ट्र से संबंध नहीं है, महाराष्ट्र बहुत दूर पड़ता है।
ठीक है नहीं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये चेनाब नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी। प्राचीन काल में डैश नदी को दक्षिण क्षेत्र का मगध के नाम से जाना जाता है। तो ये गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र को मगध बोलते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। प्रायद्वीप मतलब दक्षिण में बहने वाली है ये। तापी नदी का बेसिन डैश राज्य में फैला हुआ है? ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है तापी नदी का बेसिन। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? ये देवप्रयाग में मिलती है। यहाँ के बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? ये मांडवी नदी है, पश्चिमी घाट से निकलती है, गोवा की नदी है ये। ठीक है, और ये अरब सागर में ये भी गिरती है। डैश गोदावरी नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती गोदावरी की सहायक है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बराक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सोनाई, लोंगई, जीरी। ये बराक नदी की सहायक हैं तीनों। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? ये गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की है। और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है, अभी आया था पीछे। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी है, यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात इसमें निर्माण होता है नर्मदा पे। कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? महानदी उड़ीसा की नदी है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? ये घाघरा और तीस्ता के बीच में गंगा का मैदान फैला हुआ है। किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को व्यथ के नाम से भी जानते हैं। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, असम में बहने वाली है लोहित नदी। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य से है? झारखंड से निकलती हैं दामोदर, ब्राह्मणी, खरकोई नदियाँ। मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण नामक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? हुगली नदी की सहायक है मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती, रूपनारायण। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? नेपाल से निकलती है राप्ती। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो ये एक लूनी है, ठीक है, ये राजस्थान में बहती है। बुरही देहिंग किस नदी की सहायक नदी है? बुरही देहिंग ये ब्रह्मपुत्र की है। कौन सी नदी घाघरा की सहायक नदी है? सरयू नदी घाघरा की सहायक है। वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत के किस नदी स्रोत है? तो झेलम, ठीक है, वेरीनाग से निकलती है झेलम। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूनी है, राजस्थान में बहने वाली है और रेगिस्तान से होकर बहती है। सियांग, तिरप और कमेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं सियांग, तिरप और कमेंग। अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? ये खरक ग्लेशियर से निकलती हैं अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की है महावेली गंगा। मंदाकिनी, अलकनंदा किस स्थान पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। सरयू किसकी सहायक नदी है? ये शारदा की सहायक नदी है सरयू नदी। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? ये बांग्लादेश में कहते हैं जमुना ब्रह्मपुत्र को। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? महाराष्ट्र से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से है। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है पूर्व में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? देहांग के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ये नर्मदा नदी और सोन दोनों निकलती हैं। लोकपावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? ये कावेरी नदी की सहायक है। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान से पश्चिम भाग में बहती है? तो ये लूनी नदी है। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? उड़ीसा की है, छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी, लेकिन उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है उद्गम नदी तापी का।
पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो नंदी पहाड़ी से निकलती है पेन्ना नदी। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा से। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? ये दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक। ये बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है इसकी वजह से, इसलिए इसको बंगाल का शोक बोलते हैं। और जो बिहार का शोक है उसको कोसी नदी को बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बाढ़ आती है उस बिहार में। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न को रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।